क्या मैं भी प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूं या फिर मैं प्लानिंग इंजीनियर बनकर कितने पैसे कमा सकता हूं? आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे अक्सर व बेशतर लिंक्डइन, फेसबुक के ऊपर लोग इनबॉक्स करके या फिर जब भी मेरे सेशन होते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात यही होते हैं कि सर मैं क्या प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूँ? या फिर मुझे 2 से 4 साल हो चुके हैं, मैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हूँ और अब मैं प्लानिंग के अंदर आना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए ये पॉसिबल है? सो आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि आगे जाएं, अपनी इन चीज़ों को डिटेल के अंदर इन चीज़ों को देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। देखें, सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या मैं प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूं। तो उसके लिए हमें प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि आप क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं, और फिर दूसरी चीज़ों की तरफ चलेंगे और फिर इसी वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक प्लानिंग इंजीनियर की जॉब के लिए सीवी के लिए किस तरह से आपको सीवी प्रिपेयर करना है। देखिए, प्लानिंग इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो एक प्लानिंग इंजीनियर का काम ये होता है कि वो उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जितना भी डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है। उसको एक अगर टाइम का डाटा है तो उसको एक अलग तरीके से उसने शेड्यूलिंग तैयार करनी होती है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल, कब कौन सा काम कहाँ पे होगा। जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट तरह के मामलात होते हैं, हमने ट्रैवलिंग करनी हो, किसी शादी पे जाना हो, किसी इवेंट को कंडक्ट करना हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने काफ़ी इवेंट्स कंडक्ट किए होंगे या जिन्होंने किए उनको देखा होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आपको उसका बजट देखना पड़ता है, उसकी टाइम स्लॉट्स को देखना पड़ता है, उसके जितने डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको इंटीग्रेट करना होता है, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग इंजीनियर काम करता है तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग करनी होती है, डिसीजंस लेने होते हैं, फिर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होती है। ये प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है। अब इस सवाल का जवाब कि क्या आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो, बिल्कुल कोई भी इंजीनियर, जो चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट टू एनी इंजीनियरिंग स्पेसिफिक डोमेन। इसका कोई भी आप प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाहे वो बिल्डिंग का है, रोड का है, मैकेनिकल फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, उन सारे प्रोजेक्ट्स की जो सक्सेस का इन्हिसार है, डिपेंडेंसी है, वो टाइम, कितने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कर रहे हो, कितने पैसों के अंदर कंप्लीट कर रहे हो, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। और जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं उनमें से सबसे कोर वैल्यू प्लानिंग इंजीनियर पोजीशन होती है। तो बिल्कुल आप लोग प्लानिंग इंजीनियर रिंग कर सकते हो। क्यों? अच्छा, प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको 3 तरह के चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, मैं अक्सर मेरी वीडियोस में आपने ये देखा होगा, अगर तो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट एक प्लानिंग इंजीनियर को, यानी कि कामयाबी से प्लानिंग इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें पहली चीज़ है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, और फिर दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, एंड थर्ड वन इज़ डाटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर, लाइक एक्सेल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो जाए, प्राइमरा P6 हो जाए। मैं एक्सप्लेन कर दूं। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज थोड़ी देर पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का की जो एप्लीकेशन है वो कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट होगा उसकी मिलती जुलती कोई ना कोई शक्ल होगी, किसी ना किसी शक्ल में आपने उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। CPM का मेथड होता है, कॉस्ट के लिए यानी कि सेम मेथड्स होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ट्रेलरिंग की जाती है, इसको आप डिटेल के अंदर जब पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज ये होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज ये होता है कि जो चीज़ बनेगी, जैसे कि रोड बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगी। उसको डेवलप करना है तो क्या आपको मशीनरी चाहिए, क्या मेथड्स चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तीसरी चीज़ सॉफ्टवेयर। जब आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज सीख लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लेते हैं, प्लानिंग कंट्रोल के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मैनुअल तरीके से भी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रिप करना शुरू कर देते हैं, फिर आप इस सारे नॉलेज को प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के अंदर अगर आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ पूरी एक टीम काम कर रही होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, उसके अंदर आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं, आपके लैंड सर्वेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कम्युनिकेशन कि आपको कम्युनिकेट करना होता है, और जो जो डाटा चाहिए, डिज़ाइन से आप BOQ बनाते हैं, BOQ आपको क्वांटिटी सर्वेयर देता है। प्लानिंग इंजीनियर शुड बी इंटरेक्टिव विद ऑल दोज पीपल। तो
ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज जो आप यहाँ से कंपनी से अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, सो देयर इज़ अ मेथड हाउ यू कैन कम्युनिकेट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए और इस प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड से मैच करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है और फिर इस सारे काम के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें आती हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, हाँ देखें एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज आपका ज़ीरो है। और अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज ज़ीरो है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस तरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि आप अपनी प्रोजेक्ट की जो टीम है, जो डिफरेंट तरह के रोल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके उनका नॉलेज यूज़ करते हुए आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कंपाइल कर सकते हैं। और फिर आप जब फ्रेश लेवल पे जाते हो तो आप सीनियर पोजीशन पे नहीं जाते, आपके पास एक सीनियर पोस्ट होती है, उसके ट्रेनिंग के तौर पे आप काम करते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव को समझ सकें। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है जी कि मैं 3 साल से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हूँ या फिर मैं 3 से 4 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उस साइट के ऊपर ड्यूटीज़ कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना, मैं प्लानिंग इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें वो 3 चीज़ें जो पिछले पॉइंट के अंदर मैं बता रहा था उसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज भी चाहिए होता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए किसी और डोमेन में भी काम कर रहे हो, सो इट्स अ प्लस पॉइंट बिकॉज आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपको पता है कि वो चीज़ आपके सामने 2-3 दफ़ा 2-4 साल के अंदर आपने उसको डेवलप किया तो आपको उसकी डिफरेंट स्टेजेस का पता चल जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, आपको सिर्फ अब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज सीखना है और सॉफ्टवेयर सीखना है, यू आर रेडीमेड प्लानिंग इंजीनियर। तीसरा जो बड़ा एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ सिविल इंजीनियर्स प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मैंने अपने पहले पॉइंट के अंदर प्लानिंग इंजीनियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाते हुए एक्सप्लेन किया कि ये जो प्लानिंग इंजीनियर होते हैं इन्होंने प्रोडक्ट का नॉलेज होता है और साथ में आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। अब ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज और सॉफ्टवेयर आप किसी भी इंजीनियर को सिखा दें वो प्लानिंग इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि वो ब्रिज बना रहा है, डैम बना रहा है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, एयरलाइन का प्रोजेक्ट है, आपकी आईटी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोडक्ट का यानी कि नॉलेज तो ले ही लेगा। अगर उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, करियर चेंज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना है तो उस नॉलेज का तो पता ही है। अगर नहीं भी पता तो मैंने पहले पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये चीज़ भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आपने अपनी टीम को नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए डाटा एक्सट्रैक्ट करना। प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर आप अपने कैरियर को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक साइट की जॉब से आप हेड ऑफिस जॉब की तरफ आ जाएं, कम पैसों से ज़्यादा पैसों की तरफ आ जाएं, जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, तो प्लानिंग इंजीनियर इज़ द बेस्ट अमेजिंग करियर। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास सीवी भी प्लानिंग इंजीनियर का होना चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह की जॉब्स की अनाउंसमेंट करती है तो आप गौर से देखें उस जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उस पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर प्लानिंग इंजीनियर की बात की जाए तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपको WBS का पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट के डिफरेंट लेवल्स का, माइलस्टोन्स का, डिलीवरेबल्स का, कॉस्ट एस्टिमेशन, क्रिटिकल पाथ, KPI, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस, रिसोर्स लेवलिंग, ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा होती हैं। सो डोंट डू लाइक दिस कि आपने 2 साल पहले एक CV बनाया और अब हर जगह पे आप उसी CV को फॉरवर्ड करते जा रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी CV को अपनी CV के अंदर जो आपके एक्सपर्ट यानी कि पॉइंट्स होते हैं, देखें फ्रेश इंजीनियर्स के लिए तो ये मैं कहता हूँ कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। If you guys will learn the skill software and in that software you will learn also project oriented knowledge. Product oriented जब आप साइट के ऊपर जाते हैं, जो आप चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हो जाती हैं। इन चीज़ों को एटलीस्ट सीखें, स्किल को सीखें और उसका तज़किरा करें। कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को स्किल्ड लोग चाहिए। आपको मैं 101 स्टोरीज बता सकता हूँ जब सर पकड़ के कंपनीज़ के प्रोजेक्ट मैनेजर्स बैठे होते, जब उनको स्किल्ड बंदे नहीं मिल रहे होते। और हमें इस चीज़ को एक्सपेंड करना है कि स्किल बेस्ड जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो उस वक्त आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द 100% पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 80% स्टूडेंट्स
जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। सो अपनी सीवी को प्रोफेशनल बनाएं, उसके अंदर जिस तरह की जॉब है, जिस तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर कंपनी ने कोई जॉब दी है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन एरिया को देखें, अपनी सीवी के ऊपर जाएं, अपने जो सीवी है उसका जो फ्रंट प्रोफाइल पैराग्राफ होता है उसके अंदर अपनी उस तरह की चीज़ें, क्वालिटीज़ शो करें ताकि सीवी स्टार्ट होते ही वो बंदा आपके सीवी को और ज़्यादा पढ़ने के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाए। जो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उनको कोशिश करें मैच करने की। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू नो एवरीथिंग, बट यू हैव टू यूटिलाइज दिस थिंग इन प्रैक्टिकल वे। सो प्लानिंग इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सीवी भी प्लानिंग इंजीनियर का होना चाहिए। And if you want to learn more, you can click a link given in this video description to join my upcoming free demo lecture। इस free demo lecture के अंदर आपको complete तरीके से प्लानिंग इंजीनियर कैरियर के इंसाइट्स का पता चलेगा, हम किन किन डोमेन्स के अंदर प्राइमरी P6 का कोर्स ऑफर कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें उस डेमो लेक्चर के अंदर आपको बताई जाएंगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।